फास्ट टीवी के साथ मुख्तार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आज आपने एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की है वकला की, इसका क्या सर, ये आपको लगता है कि जितना बारें जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हैं, स्पेशली हम अगर इस्लामाबाद की बात करें तो उसके बाद भी वकला का किरदार जो है वो कितना मुस्बत हो सकता है इस पाकिस्तान की अदलिया को बहाल कराने में? देखें, इस वक्त मैं समझता हूँ कि 5 नुकाती एक प्रोग्राम हमने आज दिया है, और ये प्रोग्राम सिर्फ वकला का नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का है। ये कौम के लिए एक मूवमेंट चल रही है, और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जमहूरियत इस वक्त खून बहा रही है, तो जमहूरियत को हमने मजबूत करना है। आइन जो है वो तोड़ फोड़ कर दिया है, उसकी फाड़ दिया है, फेंक दिया है, उसको हमने वापस कायम करना है। कानून की हुक्मरानी की जंग लड़नी है, हमने लोगों के बुनियादी हकूक़ और आइनी हकूक़ की जंग लड़नी है। ये हमारा 5 नुकाती जो प्रोग्राम है, ये एक मूवमेंट है, ये एक आइडिया है, ये एक कॉन्सेप्ट है। और पीटीआई की जमात भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करेगी इंशाल्लाह। लेकिन आज की कन्वेंशन जो थी ये वकला की कन्वेंशन थी। वकला इससे आगे जो है वो क्या स्टेप ले रहे हैं? क्या इसके बाद कन्वेंशन होंगी? कोई सड़कों के ऊपर भी वकला आने का कोई चांस है? देखिए, मूवमेंट तो सड़कों पे ही होती है। एक पहले आइडिया बनता है, फिर उसका प्रोग्राम बनता है, और फिर प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के मूवमेंट में आता है। आपको याद होगा, लॉयर्स मूवमेंट भी 10 लोगों से शुरू हुई थी, और करते करते पूरे पाकिस्तान उसमें शामिल हो गया था। तो यही हमारा इरादा है इसमें। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम। सलमान अकरम राजा साहब मेरे साथ मौजूद है। सलमान साहब, ये बताइएगा आज का दिन कितना अहम था? एक तो खान साहब का तोशाखाना 2 लगा हुआ था, इधर जो है 190 मिलियन में ज़मानत का केस था, और आज यहाँ से आपको अगले 16 तक डेट दे दी गई है। क्या आपको लगता है कि खान साहब का वो वाली जो सज़ा है वो मैच्योर करने के बाद यहाँ पे कुछ आपकी सुनवाई हो? लगता तो ऐसा ही है जी। जिस तेज़ी से तोशाखाना का केस चल रहा है, और साथ ही जिस तेज़ी से ये जो 9 मई का केस है जो रावलपिंडी ATC में चल रहा है, तो लगता यही है कि 16 अक्टूबर से पहले इरादा यही है कि इन दोनों केसों को ख़त्म किया जाए। और जो तरीका रहा है माजी में, खान साहब को हर केस में सज़ा दी जाती है, हम अपील में जाते हैं, अपील में वो सज़ा ख़त्म हो जाती है, क्योंकि तमाम केस झूठे हैं, बॉन्डे हैं। अपील में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये खड़े नहीं रहेंगे। तो अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि अगर 16 अक्टूबर आज आप बता रही हैं डेट हो गई है अलकादिर में, उसमें तो 2-2.5 हफ्ते हैं, उससे पहले ये दोनों मुकदमे ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, या कम से कम तोशाखाना अगले हफ्ते में मेरा ख्याल है ख़त्म हो जाएगा। सर, ये बताइएगा, आप सोशल मीडिया के ऊपर से हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, इल्ज़ाम लगा है कि जो सनम जावेद की सिस्टर वो आपके फ्लैट से जो है वो गिरफ्तार हुई। जवाब दे दिया, उसका झूठ है सब कुछ, कोई ताल्लुक नहीं है उसका। आपका वहाँ पे कोई फ्लैट नहीं है? अच्छा, कोई फ्लैट इस्लामाबाद में नहीं है, बिल्कुल ये सरासर झूठी खबर है। मोहतरमा के जो खाविंद हैं वो कानूनी चाराजोई कर रहे हैं इस हवाले से। आज आपने एक बात की कि जिस टाइम पे लतीफ़ खोसा साहब को डंडा मारा गया था सर पे, तो आप भी साथ थे और आपको भी लगा डंडा था। मुझे भी लगा था। तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ी जो है वो वकला की जो है वो तहरीक शुरू हुई थी। अब आपको लगता है कि आज भी वकील जो है होगी? मैं समझता हूँ आज की जो हमने मीटिंग की है, इस तरह की और मीटिंग्स होंगी, पूरे मुल्क में होंगी, और कोई वजह नहीं है। मुझे नज़र आ रहा है कि माशरा बिल्कुल बेदार है, उसको एहसास है कि मुल्क फस्तायत की बिल्कुल एक गहरी खाई में गिर चुका है। इस मुल्क में इस वक्त ना आइन है, ना कानून है, ना आज़ादी इजहार है, ना चादर चार दीवारी की हुर्मत है, ना इलेक्शन की कोई हुर्मत है। तो ये कौम ज़रूर उठेगी, आप देखेंगे। सर, खान साहब का ट्विटर अगर बंद कर देंगे तो क्या आवाज़ दब जाएगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है आपकी पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से कि खान साहब का जो पैगाम है उसके अंदर थोड़ी सी नरमी या थोड़ा सा जो गुंजाइश होती है वो होनी चाहिए। आपको भी लगता है खान साहब? देखिए, खान साहब की आवाज़ को कोई बंद नहीं कर सकता, इसकी आप फिक्र ना कीजिए, उनकी आवाज़ इंशाल्लाह आती रहेगी। मेरे साथ शाइस्ता खोसा साहिबा मौजूद हैं। शाइस्ता मैम, ये बताइएगा, एक टाइम था जब मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ये वकला की तहरीक उठी थी और उनको उल्टा के जो है वो रख दिया था, अपना निज़ाम बहाल करवाया था। आज आप लोगों ने एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की है वकला की, क्या आपको लग रहा है कि ये उतनी फ्रूटफुल साबित होगी? क्योंकि इस टाइम जो तंजीमें हैं वो डिवाइड हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जैसे कि आपने देखा है, ये किसी एक सियासी जमात के वकील नहीं थे, ये अक्रॉस द पार्टीज़ जो हैं सारे वकला जमा हुए हैं। तो ये जो तहरीक बनने जा रही है, ये आम जनरल वकील की तहरीक बनने जा रही है। जिस तहरीक को आज से पहले एतजाज़ एहसन साहब ने लीड किया था, आज आपके सामने एतजाज़ एहसन दोबारा मौजूद हैं, और एतजाज़ एहसन की सरबराही में हम उनसे सीख कर दोबारा तहरीक को सड़कों पर ला रहे हैं, और अदलिया बचाओ
तहरीक का आज से आगाज़ हो गया है और हमने एक कमेटी भी बना दी है जो कि हम पूरे पाकिस्तान में कन्वेंशन सेमिनार्स करेंगे। बलूचिस्तान में जाएंगे, सिंध में जाएंगे, आज़ाद कश्मीर में जाएंगे, पेशावर में जाएंगे, फेडरल में करेंगे, लाहौर में 11 को हो रहा है। सो हम अपनी, क्योंकि हम काला कोट पहने हुए हैं, सो हम अपनी अदलिया को आज़ाद करवा के रहेंगे। एक पहला टाइम था तब भी ये वकला निकले थे, आज भी ये वकला निकलेंगे सड़कों पे और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको हर वकील जो है वो सड़क पे नजर आएगा। मैं पूरे 2 साल से बिल्कुल देख रहा हूँ, वकला कन्वेंशन हमने देखी हैं, अटेंड भी की हैं। लेजेंड होटल में जब आपको रोका जाता था, सारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के थ्रू भी आप लोगों ने बहुत सारे, लेकिन सड़कों पर अभी तक आप लोग नहीं आए। और आपको लगता है कि इस तरह कन्वेंशन से कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, वो एक स्पेसिफिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे हो रहे थे। इसी तरीके से मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि क्या PTI के प्लेटफॉर्म पे अगर वकला तहरीक को चलाएं, ये किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ये वकील के प्लेटफॉर्म पे है, ये काले कोट के प्लेटफॉर्म पे है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वकील भी होगा, शायद नून का भी होगा, हर जनरल हमारा जो वोटर सपोर्टर वकील है वो इंशाल्लाह सड़कों पे होगा। ये वकला की तहरीक है और वकला अपने इदारों को आज़ाद कराने के लिए निकल पड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी। यस सर, फिर आपके लिए मैंने टाइम। बैरिस्टर गौहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर साहब, ये बताइएगा कि खान साहब के केसेस की अगर हम बात करें तो तोशाखाना 2 जो है अभी मैच्योर हो रहा है, उसमें सज़ा नहीं हुई और आज वाला केस जो है वो 16 अक्टूबर तक चला गया, तो खान साहब की रिहाई फिर कैसे मुमकिन है? देखो, खान साहब की रिहाई के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अदालतों में भी जा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठा रहे हैं, हम सड़कों में भी आवाज़ उठा रहे हैं और हमने इंसाफ की खातिर हर दरवाज़ा खटखटाया। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली जो चाबी हमारे पास है उससे अभी तक हमारे लिए कोई दरवाज़ा खुला नहीं है। अल्लाह रहम करे, लेकिन अदालतों से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे साथ इंसाफ करें, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। हम आपके पास आ जाते हैं, उम्मीद के साथ आते हैं, हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि हमारे केसेस लगाओ, जल्द से जल्द लगाओ, उस पर इंसाफ पे मबनी फ़ैसले दे दे। खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि ये जज मेरा केस न सुने, कभी ये नहीं कहा कि मेरे हक़ में फ़ैसले करो, लेकिन ये तो उसका हक़ बनता है कि कहे कि हमारे साथ इंसाफ करो और जल्द से जल्द हमारे फ़ैसले करो। मैं उम्मीद करता हूँ अदालतें इंसाफ करेंगी और इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि अब बहुत हो गया, इस दूरियों को ख़त्म करने के लिए, आवाम के शकूक व शुबहात ख़त्म करने के लिए आप ख़त्म करें, काइंडली इस केसेस को सुने और फैसले दे। सर, ट्विटर बंद करने की बातें की जा रही हैं, दरख्वास्त भी दे दी गई है खान साहब के ट्विटर को बंद करने के लिए और ये भी कहा जा रहा है कि आपके पार्टी रहनुमा भी कहते हैं कि खान साहब का जो ट्विटर है वो बहुत ज़्यादा सख्त बयानात होते हैं। बयानात वो तो एक अलग बात है, उस पर तो कोई नहीं, लेकिन देखो खान साहब की आवाज़ हर जगह पहुँचती है, कोई ना कोई मीडियम अवेलेबल है जो होगा। अभी तक तो बंद नहीं हुआ, इंशाअल्लाह ताला कुछ बंद नहीं होगा। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, पहली वकला तहरीक में आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, अभी भी आपके सर के ऊपर वो निशान मौजूद है जब आपको जो है वो मारा गया था, तो इस दफ़ा फिर आप जो है ना वो मुतहरिक हुए हैं वकला तहरीक में। आपको लगता है इस्लामाबाद बार जो इस टाइम है या सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, वो इस टाइम तकरीबन हम कह सकते हैं कि कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, उसके बावजूद आप लोग एक उम्मीद बांध के बाहर निकले, तो आपको लगता है कि वो नताइज आप हासिल कर सकते हैं जो मुशर्रफ के दौर में आपने किए थे? देखें, 100% बिल्कुल जो है इस वक्त अगर आप देखें तो जो नौजवान वकला हैं जो तो मफाद याफ्ता या मफाद परस्त हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो बल्क ऑफ लॉयर्स है, इनफैक्ट 90% से ज़्यादा वकला जो हैं वो 26वीं तरमीम के बहुत सख्त मुखालिफ हैं और वो आज़ाद अदलिया चाहते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चाहते हैं, क्योंकि आज़ाद अदलिया ही इंसाफ फराहम कर सकती है, आज़ाद अदलिया ही बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होती है, आज़ाद अदलिया ही आइन की जो है तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, आइन की ज़ामिन होती है। अदलिया आज़ाद नहीं रही है 26वीं तरमीम के बाद। जो तैनाती जो है, पहले जो एक इंडिपेंडेंट फोरा करता था, अब वो हुकूमत कर रही है अपना जजेस की तैनाती, और फिर न सिर्फ ये बल्कि उनका मुहासबा भी कर रही है, और जिसको चाहती है वो निकाल देती है, जिसको चाहती है वो रखती है, और जिनको चाहते हैं वो उनको जो है भर्ती किए जा रहे हैं। ये स्टफिंग ऑफ द कोर्ट हो रही है। इसके नताइज जो है ज़ाहिर है कि कई दिहाइयों तक इसके कौम भुगतेगी, मुल्क भुगतेगा, और जो हालात इस वक्त हैं वो सभी तंग हैं। तो हमारे ये तो एक ऐसा लावा है जो फटने वाला है, और इंशाअल्लाह हम इसको जो है पूरी लोगों को आगे ही ये देंगे। आज आपने देखा
कि न सिर्फ ये कि वकला बल्कि आपका जो सहाफ़ी बरादरी थी वो भी भरपूर अंदाज से आज इस जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की, और हमने भी उनके जो तकाज़े थे, मुतालबात थे, जो पीको एक्ट की ड्रकोनियन लॉज थे, जो कदगनें लगाई जा रही हैं सहाफ़त पर और जो उनके आवाज़ को दबाया जा रहा है और जो ऑफ एयर किए जा रहे हैं आपके चैनल्स के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें तो इंतहा कर दिया ना इन्होंने। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि सभी तबकात जो है वो इनसे तंग हैं इस फिस्तायत से, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारी मूवमेंट इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि वो जो मुक्के दिखाने वाला था जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो खुशो खसाक की तरह बह गया था, और ये भी इनको भी एयरलिफ्ट करके जो है ना वो पनाह मिलेगी, वरना ये नेपाल की तरह ये बाहर नहीं निकल सकेंगे और अपनी जूतियाँ भी संभाल नहीं पाएंगे। तो सर ये एक बात कि 5 जजेस यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं साइल बन के, अपना कोर्ट में मुकदमा पेश करते हैं। आपकी ज़िंदगी में पहले भी कभी को 5 जजेस इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट में गए हों कि हमें जो है इंसाफ देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, हम हाई कोर्ट के जस्टिस हैं? नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और देखे जो गूंजा है आज सिंध में, जहांगीरी साहब का जो है मुकदमा पेश हुआ, वहाँ अदालत में उन्होंने कहा, और अदालत में वो सीन हुआ जो हम फिल्मी सीनों में देखते हैं कि तालियां बजाईं और लोगों ने जो है वहाँ उनको जो है बहुत ज़्यादा उसको सराहा गया। जो जहांगीरी साहब ने अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर कहा कि ये झूठा मुकदमा मेरे ऊपर कायम इसलिए किया गया है कि मैं जो है गैर जानिबदाराना इंसाफ देना चाहता हूँ, और ये जो सेक्टर कमांडर उसमें मुदाखलत करता है, और उस नाराज़गी की वजह से मेरे ऊपर जो है ये झूठा मुकदमा कायम किया गया। सो इसलिए, और फिर यहाँ देखें कि उनको काम करने से रोक दिया गया है, हालांकि ये हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच को अख्तियार ही ना है नहीं है, और ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम होता है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई ऐसी कदगन नहीं लगाई है। तो इसलिए ये इसका बहुत ज़्यादा इश्तिहाल है वकला में, और यकीनन ये एक ऐसी खौफनाक मूवमेंट बनेगी कि आप देखेंगे इंशाअल्लाह ये फिस्तायत करने वाले ये नज़र नहीं आएंगे आपको कहीं भी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।